RIL पर कोई व्यू? बायस पॉजिटिव के साथ अगर लॉन्ग रखना है तो स्टॉप लॉस रखे 1355 का। 1400 मुझे लगता है एक दिन के लिए, अगर आप एक दो दिन रखना चाहते हैं तो 1400 1388 आज के लिए टारगेट होगा। 400 करोड़ रुपए की सोचिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग, तो किसी ने कल 400 करोड़ रुपए के शेयर डिलीवरी लिए हैं, तो आप समझिए किस तरह का माहौल इस स्टॉक के लिए बन रहा है। 1418 1420 के टारगेट आपको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए। RIL बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए फिर आज मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिलने वाली है। मोमेंटम तो है भारतीय बाजारों में। ध्यान रखिए कल हमने देखा था लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी इंडियन इक्विटी मार्केट्स में आई थी, 1.25% निफ्टी में उछाल देखने को मिला था और उसके बाद आज एक फॉलो अप सेशन था। आज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है। आज अप्रैल वायदा की एक्सपायरी का दिन है। आज ढेरों निफ्टी कंपनीज और ढेरों इंपॉर्टेंट कंपनीज के नतीजे लाइंड अप हैं और ऐसे में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ, हाँ पिछले कुछ मिनट्स में ऊपरी स्तरों से कुछ ठंडे जरूर पड़े, लेकिन अभी भी निफ्टी 1/4% से 1/3% का उछाल दिखाता हुआ 11,760 के लेवल्स पर यहां पे हो रहा है ट्रेड। हाँ तो रुपया फ्लैट है। हाँ एक चीज ध्यान रखें, एक बार ब्रेंट क्रूड दिखाएं डायरेक्टर साहब। ब्रेंट क्रूड नीचे फ्लैश भी आ गया। मैं अंदर आ रहा था तो मैं देख रहा था एकदम 75 के पास और देखिए 75 के सर छूने के फ्लैश भी हमारी टीम करती हुई। तो ये इशू अब तक 75 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था तमाम खबरों के बावजूद, वो 74.5 के लेवल्स के आसपास। आज वो 75.5 के लेवल्स को जो मीनिंगफुल ब्रीच करा था तो कंसर्न्स हुए थे। अब $75 उन लेवल्स को छू के ठंडा पड़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्तर है टेक्निकली भी फंडामेंटली भी। तो इसके बियॉन्ड अगर जाने की कोशिश करता है तो दिक्कत होगी। इस डेटा पॉइंट को जरा आज के लिए या आने वाले कुछ दिनों के लिए आपने रडार पे रखें। और देखिए रुपए की चाल भी पलटती हुई इसी के कारण। ऑलमोस्ट रुपए का आज दिन का जो लो है वो 70.11 का, इस तरह की कमजोरी, तो ये इंपैक्ट दिख रहा है। तो इसीलिए शायद बाजार भी कुछ ठंडा पड़ रहा है। ये वो डेटा पॉइंट्स है जिन पर नजर रखें। कच्चा तेल का रिएक्शन आप देखेंगे रुपए पे, और रुपए मूड बिगाड़ सकता है भारतीय बाजारों का, और इसीलिए थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली, लेकिन अभी तो हरा है, सब कुछ ठीक है। मिड कैप से 1/3% ऊपर, निफ्टी बैंक में 1/4% का उछाल, और आज तो कमोडिटी इंडेक्स एक निफ्टी NSE में है। डायरेक्टर साहब हो तो आप दिखाइएगा, शायद आमतौर पर बात नहीं होती, लेकिन उस कमोडिटी इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना आज वही छाए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, ये वो शेयर्स हैं जो अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो एक काम करता हूं, देख लेते हैं आज के कौन से बजर्स हैं, उन पे फोकस करते हैं। लेकिन बजर्स पे बातचीत करेंगे। और अच्छा, बजिंग स्टॉक्स पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित, लेकिन सुमित चंद हैं, नजर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। तो चलिए पहले तो सुमित, बाजार का मूड ये ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ रहे हैं, शायद वो कोइंसाइड कर रहा है कच्चे तेल में जो 75 का थ्रेशोल्ड छू लिया हमने, पर कॉल क्या होगा? और यहां से एक्सपायरी तक कोई ट्रेड ढूंढ रहे हैं आप कहीं निफ्टी बैंक में, या रिस्की हो जाएगा? गुड आफ्टरनून आशीष। वेल, एक बार के लिए तो मैं डर गया, मैंने कहा VC के सामने बैठा हूं, मैं आपको नजर कैसे नहीं आ रहा। हाँ नहीं, मेरे सामने थोड़ा सिर्फ कैमरा है ना। ओके वेल, जहां तक निफ्टी का सवाल है, आपको ध्यान हो, याद हो तो हम कंटिन्यूसली जब भी आपके साथ लास्ट कुछ हफ्तों में शो किए तब हमने बाय का व्यू दिया है। अभी भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाय का व्यू मेंटेन करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी में यहाँ से और भी तेजी का मूव हमको देखने को मिलेगा। निफ्टी ऊपर में जैसे ही यहाँ से 11,800 के ऊपर निकलेगा तो हमें 12,000 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में। अब रही ट्रेडिंग की बात, तो यहाँ पे बाय बनता है 11,700 इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 11,800 और 11,850 ये टारगेट्स होंगे निफ्टी के। तो सेकेंड हाफ में शायद जो एक बड़ा मूव आता है, आमतौर पे एक मूव तो आता है D-1 एक्सपायरी से एक दिन पहले, जो कल देखा हमने आता हुआ आमतौर पे, और आज रिलेटिवली कामर सेशन होता है जब एक दिन पहले मूव आता है, और हो सकता है वो आखिरी के जो आधा पौन घंटा, 1 घंटा या 2 o'clock फैक्टर वो शायद प्ले आउट होता हुआ नजर आए। तो 11,700 के स्टॉप के साथ 11,800 850 के लिए निफ्टी में है इस समय इंट्राडे के लिए खरीदारी करने के मौके, और इवेंचुअली तो सुमित खैर पुलिस है ही 12,000 तक के टारगेट्स की बात। लेकिन आज के बजर एक एक करके डॉक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा, और सबसे पहले तो आज बाजार का बादशाह बना था रिलायंस इंडस्ट्रीज। सुबह सुबह हेमंत ने वो पॉइंट आउट करा था, शैल जी और हेमंत दोनों थे, उस समय बाजार का बादशाह बनाया गया, और उसके बाद से वो स्टॉक और तूल पकड़ा। देखिए किस तरह का उछाल, वो मोमेंटम पिकअप होता हुआ उस समय तेजी आनी शुरू हुई थी, और अब इस समय 1.25% के उछाल के साथ रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज कर रहा है, और किसिंग डिस्टेंस जो कहते हैं ना, यानी कि बेहद करीब, एक नए कीर्तिमान के बेहद करीब है। ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने जा रहा है, पहली कंपनी बनेगी।
उसके बेहद करीब पहुंचे हैं। मैं प्रिसाइसली देखूं तो 8.95 लाख के आसपास, करोड़ के आसपास खड़ा हुआ है। तो बस महज कुछ ही क्षणों की बात है, शायद ये कीर्तिमान रिलायंस इंडस्ट्री स्थापित करता हुआ नजर आए। और आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, आपको याद होगा टीसीएस और आरएल का मार्केट कैप क्लैश हो रहा था, टीसीएस आगे निकल गया था। टीसीएस इस समय 8,18,000 पे खड़ा है और रिलायंस 9 लाख को छूने की तैयारी कर रहा है। इसी से शुरुआत करते हैं। सुमित, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये तो स्ट्रॉन्ग मूव आता जा रहा है रिजल्ट्स के बाद से भी। पहले लगा था रिजल्ट से पहले का मोमेंटम में फिजल आउट होगा, लेकिन हुआ नहीं है, ये और तेजी दिखा रहा है। कॉल क्या होगा रिलायंस पे सर, कोई ट्रेड लूं? का ट्रेड लेना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रैल के महीने में शुरुआत में 1406 रुपए 80 पैसे का हाई मारा था 1 अप्रैल को। उसके बाद इसने करेक्शन दिखाया और इस करेक्शन में जो नीचे का लो बना है वो 1320 का बना है। अब 1320 से 1400 का जो 80 रुपए का रेंज है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस रेंज का, इस चैनल का ब्रेकआउट 25 दिन के बाद मिला है। 1400 से लेके 1320 का जो रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करने पे जो टारगेट्स बनेंगे 1480 से 1500 के बनेंगे, यानी 1400 1405 के ऊपर आज अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है और 1 से 2 दिन अगर सस्टेन कर जाता है तो 1480 से 1500 के टारगेट हमको रिलायंस में जल्दी कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा, एक और स्टॉक, उसके बाद एक मैनेजमेंट से आज रूबरू कराऊंगा जिनसे हम सब बातचीत करना समझना चाहते हैं, धनसेरी टी। लेकिन उससे पहले मैंने बाजार का बादशाह कहा था, एक निफ्टी का नवाब बनाया आज हमने, और वो औहदा दिया गया अल्ट्राटेक सीमेंट्स को। कल के अच्छे उछाल के बाद आज भी पूरा लग रहा था, जिस तरह के नंबर्स हैं, जिस तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस वक्त आज आउट परफॉर्म करेगा। और जैसे ही बनाया उसके बाद से देखिए और तेजी देखने को मिली, 6% का उछाल करके निफ्टी का टॉप गेनर भी था 4-5% के उछाल के साथ। तो उसके ऊपर ये फॉलो अप बाइंग का सेशन देखने को मिल रहा है। और अल्ट्राटेक ने तो क्रैकिंग नंबर्स जो कहते हैं ना, गजब के नंबर्स डिलीवर करे। और आप खास तौर पे एसीसी ने जो डरा दिया था सीमेंट स्पेस को लेकर, उसका और जब ये नंबर्स आए तो उससे और भरोसा बढ़ गया है। तो इसका रब ऑफ इफेक्ट आप बाकी स्टॉक्स में देखेंगे। ग्रासिम इससे भी ज्यादा, अब तो 6.5% का उछाल वो स्टॉक दिखाता हुआ। ये दोनों निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं इस समय। इस तरह का बाइंग, और सीएलएसए की बाय रेटिंग टारगेट लक्ष्य बढ़ाकर 50 to 70 का कर दिया। अच्छा सुमित, इनमें दोनों में से पहले तो अल्ट्राटेक और उसके बाद ग्रासिम, कहीं ट्रेड नजर आता है क्या? तेजी का ट्रेड नजर आता है। पिछले कई दिनों से हमने इन स्टॉक्स में कंटिन्यूअसली बाय का ही व्यू दिया है और हमारा इन हाउस कॉल भी इनमें बाय का चल रहा है। हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। जहां तक लेवल्स का सवाल है, अल्ट्राटेक में ऊपर में 4800 तक के लेवल्स, शायद 5000 तक के लेवल्स भी हमको जल्दी देखने को मिलेंगे। स्टॉक में पिछले 2 दिनों में बहुत शार्प रनअप दिखाया है, इसके लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल रहना बाय में है। 4700 के ऊपर निकलने पे 4800 और फिर 5000 तक के लेवल्स अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ ग्रासिम ने आज ब्रेकआउट दिखाया है, 200 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग है, पिछले 6 महीने के हाई के लेवल्स तोड़े हैं और आज एक अच्छा स्पर्ट, अच्छा वॉल्यूम के साथ मूव देखने को मिल रहा है। ये मूव स्टॉक को 1000 के ऊपर लेके जाएगा। स्टॉक के अंदर तेजी में रहे, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, तो आरआईएल में खरीदारी, ग्रासिम और अल्ट्राटेक में खरीदारी करके चलें। और एक चार्ट और देखें आप, जो आमतौर पे आप ट्रैक नहीं करते होंगे, धनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज। मैं आपके पास लौट के आऊंगा, लेकिन इस बीच इसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्र कुमार धानुका साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। धानुका सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और आप लोग ने कल सीएनबीसी आवाज पे सुना ही होगा, इस कंपनी ने एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन करी है। अपना जो ब्रांडेड टी कारोबार है वो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस को ये कंपनी बेचेगी। उसमें खास तौर पे लाल घोड़ा और काला घोड़ा नाम के जो नामचीन ब्रांड है राजस्थान में खास तौर पर प्रीडोमिनेंट, वो 101 करोड़ रुपए में ये बेचने की तैयारी कर रही है। तो धानुका साहब, सबसे पहले तो ये जो नॉन बाइंडिंग टर्म शीट, तो टाटा ग्लोबल इस समय क्या ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, उसके बाद ये फाइनल फैसला लिया जाएगा? अभी ये डील फाइनलाइज नहीं हुई है। देखिए, डील तो फाइनलाइज हो गई है और कोई भी डील फाइनल होने के बाद जो कार्यक्रम रचते हैं वो कार्यक्रम कर रही है। तो इसमें संभावना यही है 99.9% की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। और फिर अगर कुछ हुआ तो देखा जाएगा। और डील तो काफी दिन से हम लोग की बात चल रही है, 4-5 महीने से। तो जितना निरीक्षण करना था फिगर्स में, वो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, तो ये जो टर्म शीट साइन करी है, इसका टाइम फ्रेम क्या है? कब तक फाइनल फैसला, कब तक कॉन्क्रीट हो जाएगा? ये ऐसा टर्म शीट में कुछ लिखा नहीं है, किंतु हमारी धारणा है कि भाई जून के पहले सब चीज खत्म हो जाएगी। ठीक बात। तो ये धनसेरी टी ने, ये रिटेल मार्केट में उतरे थे आप लोग, ये टी पैकेजिंग के जरिए, है ना? ये जो आपने दोनों ब्रांड बेच दिए, ये जो आपका बिजनेस था,
ये रिटेल बिजनेस क्या जमा नहीं था, मजा नहीं आया, होलसेल पे धनसेरी का बेसिक आइडिया है फोकस करने का, या फिर कोई और ब्रांड्स भी आप इनकलकेट कर रहे हैं और ये 2 ब्रांड्स बेच दिए, अच्छा भाव मिल रहा था? लॉजिक क्या था सर इसके पीछे? आई ड्रॉ योर अटेंशन, पुरानी जो 2 कंपनियां टाटा टी ने पहले पूरे चाय बागान अपने बेच दिए थे, वो केवल पैकेट टी बिजनेस रखा था, और ग्रुपोन का आप देखेंगे तो उन्होंने पूरा का पूरा चाय बागान निकाल दिए थे और केवल पैकेट टी डिवीजन रखा था। तो उन्होंने उस तरह से किया। मेरा फोकस, हमारे ग्रुप का फोकस है टी प्लांटेशन में। मलावी में भी आर प्रोड्यूसिंग 10 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ टी और 11 मिलियन किलोग्राम्स हम आसाम में बनाते हैं, तो हमारा 21 मिलियन किलोग्राम टी हम बनाते हैं। और चाय का जो पैकेटिंग का था वो फोकस हमारा इतना नहीं था, although we were market leaders in Rajasthan and selling the highest quantity of tea there. तो हमने बाद में इसको ट्राई किया दूसरे स्टेट्स में, उड़ीसा में भी ट्राई किया, मध्य प्रदेश में भी ट्राई किया, तो लगा कि भी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है बहुत वीक है और नई डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। आज जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उनके लिए ये काम बहुत स्वाभाविक और अच्छे रूप से हो सकता है। तो हमारा 70 करोड़ का जो ब्रांड है उसको हम चाहते हैं 200-300 करोड़ रुपए का ब्रांड बनाए, और टाटा टी सक्षम है इसको बनाने में। टाटा ग्लोबल इस काम को जरूर करेगी, और ये बिकॉज ये ब्रांड मेरा द्वारा तैयार किया हुआ, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी अगर ये 3-4 साल की में 2-3 साल में तो इसकी प्रगति काफी अच्छी। ये जो आपका ब्रांडेड टी कारोबार है, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, इसके अलावा मैं पढ़ रहा था धनसेरी भाईकपुरी, धनसेरी गोल्ड, ये भी ब्रांड्स थे। ये ब्रांड अभी भी हैं? ये पूरा रिटेल कारोबार बेच दिया गया है आपका, ब्रांडेड कारोबार, या कुछ अंश रखा है? बेच दिया गया है, बट ये 2 ब्रांड का कुछ इसका कॉमर्शियल वैल्यू कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें कोई भी चाय बिकती नहीं है, इसलिए इसको रखा गया है। अच्छा, ये जो टाटा ग्लोबल, ये बिल्कुल ठीक है, उनकी रीच है, वो इजीली भुना पाएंगे। आप सही कह रहे हैं, राजस्थान के बियॉन्ड जाने में दिक्कत आई होगी, चेन बनाना मुश्किल काम है। तो ये जो टाटा ग्लोबल ने आपसे ब्रांड्स एक्वायर करें, इनकी टी का सप्लाई आप ही करते रहेंगे, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आप वो पूरा का पूरा है? वो जब तक चाहेंगे तब तक हम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप ही को करना है, और जब तक वो चाहेंगे हम सप्लाई करते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पूरी की पूरी चाय जो इसमें जाती थी लाल घोड़ा काला घोड़ा में, उसका उत्पादन हम ही करते थे। तो अगर वो चाहेंगे हम करें तो हम कर लेंगे, या फिर उनको सिमिलर टाइप की चाय हम बता देंगे क्या है, मार्केट से खरीद सकते हैं, तो उनकी इच्छा पर है। और वो भी चैंपियन है, पारखी हैं, तो टी टेस्टिंग में तो बहुत अच्छा है, तो वो अगर कुछ दूसरी चाय चयन करके उसमें डालना चाहें तो वो उनकी इच्छा होगी। जब तक वो चाहेंगे हम उनको चाय देंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ऑफ लेट वो बेसिक आइडिया था, पहले इंडिया से आप लोगों ने अफ्रीका, अब्रॉड में भी टी एस्टेट्स एक्वायर करे थे, ये एक्विजिशन की स्ट्रेटजी के लिए पैसे का इस्तेमाल होगा, या फिर हम शेयर होल्डर्स कुछ एक्सपेक्ट करें, हमें पैसा मिलने वाला है? सर, अफ्रीका में हमारा और प्लांटेशन करने की इच्छा है, तो कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसको ग्रैब करेंगे, वो पक्का है। और जब तक नहीं होगा तब तक कैश रहेगा पास में, क्योंकि हमको कोई डेट को चुकाना नहीं है इसके लिए, तो द मनी विल रिमेन विद द कंपनी। तो ये शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का ऐसा कोई मन नहीं ना सर, इस समय जरूरत नहीं है? शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड जाता है। लास्ट ईयर वी पेड 70% डिविडेंड। So let us see how much the board decides this time. I don't know. ठीक है। अच्छा, जाते जाते जब आपका ये अनाउंसमेंट आया था खबर का, तो मैं ऐसी सर्च कर रहा था, तब ये काला घोड़ा लाल घोड़ा के साथ हेमा मालिनी जी की फोटो दिखी थी। वही ब्रांड एम्बेसडर थी क्या सर इसकी? वही थी ब्रांड एम्बेसडर इसकी। अब उनका क्या होगा? लास्ट ईयर टाटा ग्लोबल के साथ टीम में लास्ट ईयर जब उसका रिन्यू होने की बात थी तब उन्होंने कहा कि 1 साल में अभी नहीं करूंगी, उनका साथ पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसके बाद वो सोचेंगी, वो क्लियरेंस लेनी पड़ती होगी उनको पार्टी से। आई डोंट नो। ठीक बात। चलिए चंद्र कुमार धानुका साहब, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अब जो ये पैसा आ जाए और उसका इस्तेमाल, बहुत धन्यवाद। इसका केपेक्स के बारे में कुछ, इसके स्पेंड के बारे में कुछ सोचेंगे तो मैं सर से आपसे फिर से बातचीत करूंगा फिर तुम्हारे रिजल्ट्स के समय। लेकिन सुमित, धनसेरी टी ये कल अच्छा मोमेंटम, आज थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट हुआ, क्योंकि कल तो 20% का सर्किट लग गया था स्टॉक पे। ट्रेड वेट बनता है क्या, या हो गया जो होना था? देखिए आशीष जी, इस स्टॉक के अंदर जो मूव आना था मेरे को लगता है आ चुका है। इस स्टॉक का चार्ट अगर मैं देखूं तो थोड़ा लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, और जनरली ये स्टॉक मेरे रडार पे नहीं रहता है। स्टॉक ने आज ऑलरेडी मूव दे दिया है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई अभी फ्रेश बाइंग एक बार करनी चाहिए।
और जो पहले के कुछ महीनों पहले के ऊपर में जो स्टॉक में रेजिस्टेंस है वो 300 के आसपास के, अगर उसके ऊपर जाएगा तो ही स्टॉक में कुछ फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो ये रैली वापस से फिजल आउट हो जाएगी और हमें वापस से लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी तरफ से अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, अवॉइड करें, अब घुसने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक में जो स्टोरी थी वो प्ले आउट हो चुकी है भाव के लिए। आज से मैं क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। कई और बजर्स हैं जिसपे सुमित का कॉल लेना है, कई और बजर्स जिसपे हम सबको स्ट्रैटेजी जाननी है, लेकिन ये सारा एक्शन ब्रेक के उस पार।